हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी की टॉपिक वाइज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी टॉपिक वाइज की आज ये पहली क्लास है। तो चैप्टर का नाम नोट करेंगे सब लोग, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां। इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा और जितने भी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा 100% इससे ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बट करना क्या है, आपको जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, 100 क्वेश्चन आपको घोल के पी जाना है। ओके। और जो मैं इसकी पीडीएफ दूंगा और इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी मैं पीडीएफ दूंगा, उससे आपको नोट्स बना लेना है। ओके। गारंटी के साथ कहता हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, कोई भी चैप्टर हो। ओके। तो अभी कभी सब्सक्राइब के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, एजुकेशन मिसाइल टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ओके। अब आपकी जो है जबरदस्त तैयारी स्टार्ट हो गई है। चलिए भाई शुरू करें क्लास को। सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इन प्रश्नों को आपको नोट करना है। दोपहर में आप सभी लोगों को बताया गया था कि आज से जो है आज की जो टॉपिक वाइज क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो स्टार्ट हो गई हैं। पहला प्रश्न, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? देखिए आपको नोट कैसे करना है, ये प्रश्न है, आप प्रश्न नोट कर लिए। उसके बाद जो जो इसका उत्तर होगा इसी के सामने आपको लिख लेना है बस। ठीक है, बताइए सब लोग, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का जो है प्रस्ताव था? 24 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी भी मौका है आपके पास, समय है आपके पास। बाद में पछताने से अच्छा है कि तैयारी अभी आप लोग कर लीजिए। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? ये प्रस्ताव था 14 सितंबर 1950 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी कि किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? लोक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या संपर्क भाषा? आंसर भी बताते हुए आपको चलना है। तो लोक भाषा है नहीं, राष्ट्रभाषा है नहीं, संपर्क भाषा है नहीं, तो राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा। तो हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। विश्व हिंदी दिवस पूछे तो बताइए, विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को तो नोट ही करना अगर नहीं पता है। बताइए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नया टॉपिक डाल के और सभी प्रश्नों को नोट कर लेना है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद जो है 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का जो गठन किया था वो किया गया था 1955 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी क्या है बताइए? अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत या पाली? एक एक टॉपिक में करवाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो हिंदी की आदि जननी क्या है भाई? संस्कृत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा संकेत में, भाषा लिखने में, भाषा बोलने में या तीनों में होती है? बताइए लिपि की आवश्यकता होती है कब? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था बताइए सब लोग? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए किस लिपि में लिखी जाती है वर्तमान जो हिंदी है?
तो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के डॉट डॉट में हिंदी को जो है भारत की राजभाषा बताया गया है, किस अनुच्छेद में बताया गया है, बताइए सब लोग। और वीडियो को लाइक करते रहो सब लोग, शेयर कर दो सब लोग, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 343(1) में जो है हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। ओके, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है, बताइए। ब्रज की, देवनागरी की, अवधी की या संस्कृत की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो हिंदी जो है संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का जो स्थान है वो है तीसरा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। अगर आपके पास जैसे किताब हो, हिंदी की कोई भी किताब हो, तो आप एक बार पढ़ लिया करें, ठीक है। मैं अभी लास्ट में बता दूंगा कि अगला जो चैप्टर होगा कौन सा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। सभी लोग जवाब दीजिए। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक है। अगले चैप्टर का नाम मैं लास्ट में बताऊंगा, फिर उसको आपको पढ़ के एक बार आना है। जब पढ़ के आएंगे तो फिर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मैं और अलग से जैसे वन लाइनर जो पॉइंट होंगे जो बताने लायक, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी मैं करवाता हुआ चलूंगा, ठीक है। ब्राही से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, बताइए। ब्राही से, देखिए इसमें ये क्या है, याद करने वाली चीज़ें हैं। ये चैप्टर जो आपका है ये याद करने वाली चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ समझाने की चीज़ें है ही नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, इसमें कवर हो जाएगा आपका। बट एक भी क्वेश्चन छूटना चाहिए, हर एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, दबा के प्रैक्टिस करना। अगला चैप्टर मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। तो ब्राही से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है डियर? इससे जो है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है, कोई भी चैप्टर हो मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। हिंदी में आप स्कोर करके आएंगे। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, बताइए सब लोग। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा जो है वो है अपभ्रंश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, बताइए सब लोग। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये अर्धमागधी से विकसित हुई है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? शौर सेनी अपभ्रंश से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, आरा के मध्य कौन सी बोली जो है बोली जाती है? ये भाषा के आपके प्रश्न आ गए हैं, यानी कि बोली के आ गए हैं। तो देखिए वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य जो बोली बोली जाती है वो भोजपुरी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है क्या? मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ। व्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो व्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग 21 का जवाब देंगे सब लोग। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर क्या बन जाती है? वो बन जाती है उपभाषा बन जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? बुंदेली का क्षेत्र बताइए कौन सा है? 22 को जवाब दीजिए। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। झांसी, जालौन, दतिया, ये आपके जो है बुंदेली के क्षेत्र हैं। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं क्या? मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, माध्यम भाषा, स्रोत भाषा। क्या कहते हैं बताइए? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं स्रोत भाषा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? व्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ये है पश्चिमी हिंदी के, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली जो है नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? जयपुरी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में जो है बोली जाती है? बताइए कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? 26 का जवाब दीजिए।
कन्नौजी, कन्नौजी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, 27 का जवाब दीजिए। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे जो है ब्रजभाषा बोली जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, इसमें बताएंगे भाई सब लोग, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, मेवाती नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है इसमें, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है इसमें, 29 का जवाब दीजिए। तो इसमें प्राकृत है, संस्कृत है, अभ्रंश है, पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, बताइए कौन सी बोली बिहारी की नहीं है इसमें, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, जयपुरी नहीं होगी बिहारी की, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था, बताइए पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किया गया था श्रद्धा लाल फ्लौरी के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं इसमें, बताएंगे भाई सब लोग, 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, जयपुरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है, 33 का जवाब दीजिए। जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी, क्या है, ढूंढाड़ी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, पहाड़ी नहीं बोली जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, बताइए, अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है, 1000 से अब तक का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत डॉट डॉट और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है, तो लौकिक संस्कृत जो है पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है इसमें, ठीक है, पाली और प्राकृत हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, खड़ी बोली से विकसित हुआ है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है, इसका मैं अभी निचोड़ दूंगा आपको टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से उसको नोट कर लेना, आप लोग नोट्स बना लेना आप लोग, ठीक है ना। 39 का जो आंसर सही होगा ब्रजभाषा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी इसमें, तो वो है वैदिक संस्कृत, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की जो है पहली क्लास टॉपिक वाइज की। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और अगली जो क्लास होगी इसी की होगी, यानी कि हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और प्रमुख बोलियाँ। उसके बाद जो क्लास होगी आपकी हिंदी वर्णमाला की क्लास होगी, उसके बाद विराम चिन्ह की होगी। तो आप हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह अच्छे से कंप्लीट करके रखिए, थोड़ा से मतलब अपने से पढ़ के रखिए, तो और भी पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। ओके, बाकी आज की क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर देना। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड जो मैं अभी इसका निचोड़ सेंड करूँगा टेलीग्राम पे, तो उसको आप लोग डाउनलोड करके जरूर से जरूर डियर उसकी नोट्स बना लेना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, सभी बच्चे एक बार प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक करेंगे।